हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा क्लासे। आई एम कृष्णा सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 के मैथ NCERT एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ा चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन सेकंड और थर्ड पढ़ाने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है दोस्तों, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के बाद जो है समीकरण लिखेंगे, फिर इसके बाद ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, ज्यामितीय रूप यानी ग्राफीय विधि से हल करें, और भी ग्राफ पेपर पर। ठीक है, आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, पूरे समझ में आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों इसको मान लिए हम कि माना कि एक बल्ला का मूल्य x रुपया है। ठीक है, एक बल्ला का मूल्य क्या माने हैं? x रुपया माने, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। ठीक है, बल्ला के एक बल्ला का x माने तो दूसरे गेंद का क्या हो जाएगा? y रुपया। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए इसमें कहता है कि 3 बल्ले, यानी कि एक बल्ला का अगर x माने तो 3 बल्ला का क्या होगा? 3x। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रश्न से। तो 3x प्लस 6, एक गेंद का y रुपया, तो 6 गेंद का 6y यानी 6y बराबर कितना रुपया लगता था? 3900 रुपया लगता है। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, देखिए आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं, बट इसमें कॉमन अगर आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो क्या होगा? 3 कॉमन ले लीजिए इसमें, तो क्या होगा? 3 कॉमन, तो x प्लस द्वितीय 6 यानी 2y इजिकल टू कितना? 3900। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 इंटू में है तो कहाँ चल जाएगा? इधर डिवाइड में, तो x प्लस 2y इजिकल टू 3900, अब बाय में क्या होगा? 3। तो इसे भाग दे 13 तिया 39, यानी 2 जीरो इस पर हो जाएगा ना। तो x प्लस 2y इजिकल टू 1300, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए पुनः कहा था दोस्तों कि उसने एक और, दूसरी शर्त में कहा एक और बल्ला, तो एक बल्ला को तो x माने तो x हो जाएगा। और कितने गेंद? 3 गेंदे, तो 3y है ना। कितना रुपया लगता था? 1300 रुपया, तो 1300। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड हो गया ये। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट से और समीकरण सेकेंड से ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने से पहले टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, टेबल क्या है देखिए हम बनाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? x प्लस 2y इजिकल टू 1300। क्या है दोस्तों? 1300। अब लिख लेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद क्या? अब x बराबर लिखिए, चाहे y बराबर लिखिए, जो भी हम लिखेंगे दोस्तों, अगर x बराबर लिखेंगे तो x के आगे कुछ नहीं रहना है, x के अलावा कुछ नहीं रहने देना है। ठीक है, इस साइड में। अगर y बराबर लिखेंगे तो y के अलावा कुछ नहीं रहेगा, सब इस साइड चले आएगा तब। ठीक है, आपको x बराबर लिखे चाहे y बराबर लिखे। ठीक है, चलिए हम y बराबर लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2y लिए हैं तो दोस्तों x प्लस इधर गया तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में। अब देखिए यहाँ पर y इजिकल टू लिखेंगे तो कितना होगा? 1300 माइनस x इंटू में 2 है तो कहाँ आ जाएगा? बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है? टेबल बनाना है। ठीक है, यहाँ पर टेबल बनाना है, और यहाँ पर ऊपर में x नीचे में y, इस तरीक़ा से बॉक्स बना लेना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, x के जगह पर ऐसा वैल्यू देना है कि ज़्यादा छोटा भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो ग्राफ पेपर पर बैठाएंगे दोस्तों वो एक रेंज में ले चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1300 है ना। जैसा कि आप पहला जो क्वेश्चन था दोस्तों, उसमें आप छोटा से छोटा वैल्यू लाते थे। इसमें देखिए 1300 है, तो ज़्यादा अगर छोटा देंगे तो बड़ा ही वैल्यू आ जाएगा ना। अगर मान लीजिए छोटा वैल्यू देते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो बड़ा वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें बड़ा ही मान रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, वैल्यू देखिए, तो x के जगह पर जो भी देंगे वैल्यू वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे इसमें। ठीक है,
एक बार देंगे तो दोबारा रिपीट नहीं करें। एक्स के जगह चलिए हम यहाँ पर रखते हैं, मान लीजिए 100 रख रहे हैं, ठीक है। तो एक्स वाले बॉक्स में भरेंगे, ये एक्स वाला टोटल बॉक्स है, ये वाई का है, ठीक है। और कम से कम 3 बॉक्स बनाते हैं हम। आप 2 बॉक्स भी बना सकते हैं, 2 बॉक्स भी से भी आप ग्राफ खींच सकते हैं, बट हम 3 बॉक्स यहाँ बनाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर 2 बिंदु से क्या होता है कि आप मान लीजिए यहाँ बिंदु, यहाँ आराम से इसको खींच देते हैं। मगर 3 बिंदु है, तीसरा बिंदु मान लीजिए कि आपका यहाँ है, ठीक है, तीसरा बिंदु यहाँ है, तो क्या करें, देखिए दोस्तों ऐसे खींचा जाएगा तो टेढ़ा हो गया ना। तो इसलिए हम 3 बिंदु लेते हैं ताकि इसे पता चल जाता है कि गलती बना है या सही, ठीक है। आपको सही की पता चल जाएगा, ठीक है। अगर गलत बन जाएगा तो गलत भी पता चल जाएगा, क्योंकि टेढ़ा खिंचा रहा है तो टेढ़ा तो नहीं होना चाहिए, पूरा सीधा होना चाहिए, ठीक है, लाइन। तो एक्स का जब 100 दिए तो क्या हो जाएगा, 1300 में से 100 चला गया तो 1200, 1200 में 2 से भाग दीजिए, कितना होगा 600, ठीक है। इसी तरीक़ा से फिर रखिए, चलिए हम एक्स की जगह पर 300 दे देते हैं, तो कितना होगा 1300 में से 300 कम करेंगे, कितना होगा 1000, 1000 में 2 से भाग दिए, कितना होगा 500। तो पहले हम क्या भरेंगे, एक्स की जगह पर 300, तो क्या हो जाएगा 500। चलिए एक्स की जगह पर हम भरते हैं दोस्तों 500, तो 1300 में से 500 चला गया तो कितना 800, 800 में 2 से भाग दिए, कितना हुआ 400, ठीक है। यानी दिए हम 500 तो आ गया 400, ठीक है। समझ रहे हैं दोस्तों। अब ये देखिए टेबल बन गया। अब दूसरा इसको जो है समीकरण से टेबल फिर बनाएंगे। तो पुनः समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से, सेकेंड क्या है दोस्तों, देखिए ये है, तो x प्लस 3y इजिकल टू कितना है 1300। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 1300, आई प्लस में x इधर आया तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा y इजिकल टू कितना 1300 और माइनस एक्स इंटू में 3 है, कहाँ चल जाएगा बट्टा में, ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों बॉक्स बनाना है, ठीक है, टेबल बना लेना है, यहाँ पर लिख लेंगे। तो x इधर y, 3 हम टेबल बना रहे हैं, देखिए। अब x के जगह पर फिर वैल्यू दीजिए, ऐसा कि ज़्यादा ये बड़ा भी वैल्यू नहीं आया y का, चूँकि x का वैल्यू देंगे तो y का वैल्यू आएगा ना, तो ज़्यादा छोटा बड़ा भी नहीं आना चाहिए y का वैल्यू, तो ऐसा दीजिए x का वैल्यू, तो चूँकि बड़ा ही यहाँ पर रखना पड़ेगा दोस्तों x का वैल्यू, ठीक है। चलिए हम रख रहे हैं, मान लीजिए कि 100 रख रहे हैं, ठीक है। 100 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1300 में से 100 गया तो 1200, 1200 में 3 से भाग दे, कितना होगा 3 चौका 12 यानी 400। तो 100 दिए तो कितना हो गया 400, ठीक है। अब रख रहे हैं दोस्तों, चलिए 400 देते हैं, कितना होगा, अगर 400 देते हैं तो कितना होगा 1300 में से अगर 400 देंगे तो कितना होगा, यहाँ पर एक्स की जगह पर 400 देंगे तो 1300 में से 400 घटाइए, कितना हो जाएगा 900। 900 में 3 से भाग दिए, 3 दिया 9, यानी दिए 400 ना, दिए 400 तो कितना आया 300। वाई का वैल्यू जो भी कैलकुलेशन करके आएगा दोस्तों वो वाई का वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। किसका वैल्यू वाई का। फिर आप दीजिए, चलिए 700 देते हैं तो कितना हो जाएगा 1300 में से 700, अगर x की जगह पर कितना दें 700, तो क्या हो जाएगा 700 में से 1300 में से 700 कम कीजिए 600, 600 में 3 से भाग दीजिए, कितना होगा 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है। नहीं समझे, देखिए x के जगह पर 700 देंगे तो 1300 में से 700 घट जाएगा, इतना 600, 600 में 3 से भाग दे 3 दूना 600, 200 हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये टेबल बन गया, ठीक है। इसी टेबल से ग्राफ खींचना है, चलिए हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर इसको बनाया, ठीक है। ये हुआ एक्स अक्ष, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है, ठीक है, इसको वाई अक्ष बोलते हैं, देख लीजिए। ये इसको मूल बिंदु बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु, जिसको ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन के जो ऊपर होता है दोस्तों इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ये इसको है ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको क्षैतिज रेखा, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको क्षैतिज रेखा। तो ये पॉजिटिव होता है, मूल बिंदु से ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। इसमें रहता है दोस्तों चिन्ह रहता है प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस, ठीक है। चलिए तो क्या था दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे, देखिए मेरा था क्या, देखिए 100 और 600, तो x के जगह पर 100 है, y के जगह पर क्या है 600, तो इसको हम खोजेंगे
तो दोस्तों यहाँ पर जो अंतराल लिए हम 100 का अंतराल लिए, क्योंकि अगर हम मान लीजिए 1 2 करके लेंगे तो नहीं ना होगा, ठीक है। इसमें तो नहीं ना आएगा इतना ही, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम हम वैल्यू देख लेंगे कि कितना है एक्स का। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक्स का मैक्सिमम 500 है और वाई का कितना है मैक्सिमम 600 है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है देखेंगे। और दो सब पॉजिटिव में है, देख लीजिए सब पॉजिटिव में है, तो आपको किधर बनेगा, जब इसका मतलब है कि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और वाई का वैल्यू पॉजिटिव, तो इधर ही बनेगा, है ना, इसी का यूज होगा। तो इसीलिए हम इतना बना। और यहाँ पर देखिए कम करके लिए, क्योंकि निगेटिव वाला तो हमको ज़रूरत है ही नहीं, आप इतना नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हम लिख लिए। आप इसको ज़रूरत नहीं है तो इतना नहीं भी लिख सकते हैं, जिधर ज़रूरत है उतना आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर 100 है, तो एक्स का वैल्यू 100 और वाई का कितना है 600, वाई कितना है 600। तो यहाँ पर देखिए 100 कितना है एक्स का, तो यहाँ पर 100 है और वाई कितना है 600। इसका मतलब देखिए कैसे जाना है, समझ रहे हैं दोस्तों। यहाँ देखिए एक्स का 100 वाई का पहला समीकरण से बना रहे हैं, पहला टेबल यही है ना, समीकरण फर्स्ट वाला। देखिए तो एक्स का वैल्यू कितना है 100 और वाई का कितना है 600। तो देखिए एक्स का यहाँ है ना, एक्स का है यहाँ, तो इससे ऊपर हमको ऐसे जाना है कहाँ तक, जहाँ पर वाई का होगा 600। देखिए यहाँ पर आकर रुक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर रुक जाएंगे और ऐसे करके लिख देंगे 100,600, ठीक है। ये हुआ एक्स का, ये हुआ वाई का वैल्यू, ठीक है। पहला एक्स का होता है, दूसरा वाई का, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद 300 और 500 है, क्या है 300 और 500। एक्स की जगह पर कितना है ये 300, वाई कितना है 500। तो इसको ऐसे आगे बढ़ाना है कहाँ तक, जहाँ पे 500 मिलेगा वाई का, उसके सामने में रुक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 300 और 500, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है, अब है 500 और 400, एक्स का मान 500 वाई का मान 400। तो देखिए एक्स का मान 500 कहाँ है, ये हुआ 500 और वाई का मान 400। तो ऐसे बढ़ना है आगे दोस्तों और यहाँ पर आके रुक जाना है। तो कितना हो जाएगा 500 और 400, पहले एक्स का वैल्यू था फिर बाद में वाई का। अब देखिए दोस्तों इसको क्या करना है, आराम से पहले ग्राफ खींच लेना है इसको, ठीक है। इसको क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि तीनों पॉइंट तैयार हो गया पहला समीकरण का जो टेबल में दिया गया था तो हम इसको खींच लेंगे पहले, ठीक है। देखिए खींच लिया है ना। तो ये कौन सा समीकरण था, फर्स्ट समीकरण था। यहाँ पर लिख देंगे जो समीकरण था वहाँ पर ये उसका हम लिखेंगे, किसका था, तो था ये दोस्तों x + 2y = 1300, ठीक है। ये फर्स्ट समीकरण का था, तो यहाँ हम लिख देंगे ताकि ये पता चलेगा कि ये जो ग्राफ था कि कौन सा समीकरण का था। तो फर्स्ट समीकरण का था x + 2y = 1300 का, ठीक है। अब हम दूसरा ग्राफ खींचेंगे तो हम दूसरा टेबल का यूज करेंगे, ठीक है। जो टेबल हमको ये बना दूसरा ही समीकरण का ये है ना, देखिए ये टेबल है ना। तो कितना 100 400, तो आप देखेंगे 100 400 कहाँ है, तो एक्स का मान 100 वाई का मान 400। देखिए दोस्तों ये चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 100, 400, फिर क्या है 400 300, क्या है 400 300। देखिए 400 कहाँ है, एक्स की जगह पर क्या है 400 और वाई की जगह पर 300। देखिए वाई ऊपर चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 400 और 300 ऐसे हम लिख लेंगे। फिर देखिए तो 700 और 200, एक्स की जगह 700, देख लीजिए एक्स की जगह पर 700 और वाई की जगह कितना हमको 200। तो 200 देखिए कहाँ है, यहाँ है ना, तो इसका मतलब ऐसे करके आएगा और यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 700 और 200, ठीक है, समझ गए। ये होता है पहले एक्स का वैल्यू फिर वाई का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए दोस्तों तीनों पॉइंट तैयार हो गया, अब इसको ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे ग्राफ खींच लेंगे, देखिए ठीक है दोस्तों। देखिए हमने खींच लिया इसको, यही दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड था, इसका ये ग्राफ खींचा गया। अब लिख देते हैं कौन सा समीकरण का ये ग्राफ है, तो x + 3y है ना = 1300 का था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का था, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड बन के आपका तैयार हो गया। ये ग्राफ ही द्वारा इसमें प्रेजेंट किया गया है। देखिए कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना, ये आपका सही हो गया, ये ग्राफ
खींचा गया। अब क्वेश्चन नंबर चलिए दोस्तों थर्ड देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, चलिए क्वेश्चन को थर्ड को पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्या है देखिए, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, ठीक है दोस्तों। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद क्या कहता है दोस्तों, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए दोस्तों। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसी टाइप का है, ठीक है। तो 2 केजी सेब यानी 1 केजी सेब का क्या मानेंगे, x रुपया, है ना। 1 केजी सेब का क्या मानेंगे, x रुपया, और 1 केजी अंगूर का क्या मानेंगे, y रुपया। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 केजी सेब है ना, यानी कि 1 केजी सेब का x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, x 2 केजी कितना होगा, 2 गुने x तो 2x। इसी प्रकार 1 केजी अंगूर का, तो 1 केजी का है तो y रुपया मानेंगे, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना 160 रुपया, ठीक है। इसी तरीक़ा से दूसरा स्थिति भी इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना x रुपया लिख लेंगे। फिर 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना y रुपया, है ना। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो देखिए दोस्तों कहता है 2 केजी सेब, यानी कि 1 केजी सेब का दिन x रुपया माने हैं, तो 2 केजी कितना हो जाएगा 2x, आप प्लस तो कितना केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर तो y रुपया, इजिकल टू कितना लगा था 160 रुपया, है ना 160। तो समीकरण इसको क्या मानेंगे फर्स्ट, है ना। पुनः देखिए आप पुनः क्या था दोस्तों, 2 केजी अधिक 4 केजी कितना है, 1 महीने बाद ना, तो 4 केजी सेब यानी कि कितना होगा, सेब 1 केजी सेब का x, तब 4 केजी का 4x प्लस, और क्या कहता है 2 केजी अंगूर का 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का y रुपया, तो 2 केजी का कितना होगा 2y, और कितना रुपया लगता था 300 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 300 इक्वेशन। अब देखिए दोस्तों इसको इक्वेशन सेकेंड लिखने से पहले क्या कीजिए, आप इसको कॉमन ले लीजिए तो आपका ये आसान हो जाएगा, और ठीक है कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए क्या। चलिए तो 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा 300, है ना। और यहाँ पर देखिए तो 2 इंटू में है ना, कहाँ चले उधर बट्टा में, तो 2x प्लस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है 300 ना, तो 300 बट्टा में क्या आ जाएगा ये, है ना, ये इंटू में है ना तो बट्टा में आ जाएगा, तो कितना होगा 2x प्लस वाई इजिकल टू 300 में 2 से भाग दीजिए कितना होगा 150, तो क्या हो जाएगा 150 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। और उसको भाग दे देते हैं 150, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको क्या करना है, अब फिर ग्राफ खींचने के लिए, ग्राफ के लिए टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्या, देखिए अब इसको क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट क्या यहाँ ना है, देखिए है ना 2x प्लस वाई इजिकल टू 160, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस वाई इजिकल टू 160, यहाँ लिख लेंगे, ठीक है 160 है। तो y बराबर क्या होगा, है ना, अब समझ गए होंगे, हम y बराबर लिखे, आप x बराबर भी लिख सकते हैं। चलिए तो 160 प्लस में 2x इधर आया तो माइनस में 2x, तो देखिए आप y अकेला बच गया ना। अब क्या करना है, इसके सामने में टेबल बनाना है, ठीक है इस तरीक़ा से x इधर y। अब इसमें x के जगह पर क्या करना है, अब वैल्यू रखना है, ठीक है, अपना मन से वैल्यू रखना है, ठीक है। और इसको जो सॉल्व करके आएगा वो y का वैल्यू होगा। चलिए हम रखते हैं x का वैल्यू दोस्तों रख देते हैं, मान लीजिए 50 रख देते हैं, ठीक है। तो 50 रखेंगे तो क्या होगा, 50 दूना यहाँ पे इंटू है, क्या है यहाँ पे इंटू है, तो 50 दूना कितना होता है 100, और 100 160 में से दोस्तों 160 में से 100 घटाइए तो कितना होगा 60 बचेगा ना। तो यानी कि रखे x का वैल्यू कितना 50, तो क्या आया 60, क्या आया 60। अगर x का वैल्यू अगर 260 रखते हैं तो 60 दूना कितना होता है 120, 160 में से दोस्तों 120 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 में से 120 कम करेंगे कितना होगा 40, यानी कि हम रखें अगर 60 तो क्या आएगा दोस्तों 40 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40, ठीक है समझ गया। अगर x का वैल्यू दोस्तों, अब देखिए आप कुछ भी रख सकते हैं, रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा रखिए कि आपको
जो है ना कम से कम वैल्यू आ सके, मतलब 100 के अंदर में, ताकि जो अंतराल में जो दोस्तों ग्राफ पर बैठाएंगे वो ठीक से उसमें बैठ सके। ठीक है, अब नहीं ज़्यादा से बड़ा लीजिएगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। आप 100 से कम में ही वैल्यू आना चाहिए, जो भी कैलकुलेट करके आएगा, तो ऐसा करके लीजिए, है ना। चलिए, तो x के जगह पर कितना लेते हैं, चलिए 80 रख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 80 दूना कितना होता है 100, कितना हो जाएगा 60, 160। तो 160 यहाँ भी 160 यहाँ है, कितना हो जाएगा, तो घट जाएगा तो 0। तो यानी कि रखें 80 तो क्या आया 0। ठीक है, ये दोस्तों टेबल बन गया। आप देखिए दूसरा समीकरण से टेबल बनाते हैं। समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड क्या है, तो देखिए ये है आपका, है ना। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, है ना। क्या हो गया 150। तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा 150, आई प्लस में 2x इधर आया तो माइनस में, है ना। तो y इज इक्वल टू कितना, ऐसा दोस्तों ये बन गया। तो यहाँ पर क्या करना है, अब टेबल बनाना है, x इधर y इधर। ठीक है, ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी आप y बराबर लिखते हैं तो यहाँ पर y को अकेला छोड़ना होगा, इसके इंटू में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसमें हम x का वैल्यू रखेंगे अपना मन से, और जो भी आएगा वो y का कहलाएगा। ठीक है, y में हम भरेंगे। तो x का जगह पर हम चलिए रख लेते हैं, चलिए मान लीजिए हम 40 रख रहे हैं। ठीक है, तो 40 दुना कितना हुआ 80, 40 दुना कितना हुआ 80। अब इसमें 150 में से क्या करना है 80 को घटाना है। देखिए 150 है ना, माइनस कितना 80 घटाना है, कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 में से 8 गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर है ना 15, तो कितना होगा 7, है ना। अगर हम 40 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 रखेंगे तो 40 दूना 80, 150 में से 80 गया तो कितना हुआ 70, यानी कि y का वैल्यू क्या आ जाएगा 70। हम रखे कितना कितना रखे थे यहाँ पर दोस्तों 40 ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 और आया 70, है ना। अब रखेंगे मान लीजिए x के जगह पर, चलिए 50 रख लेते हैं। 50 दूना कितना होता है 50 दूना 100, ये 150 में से 100 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, है ना। रखे कितना 50, है ना, रखे 50 आ गया, फिर 50 ही आ गया। ठीक है, नहीं समझे। देखिए अगर x के जगह पर अगर 50 रखेंगे दोस्तों, यहाँ इंटू है, तो इंटू है तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा ना, 50 गुना 100 क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 गुना 100, यहाँ इंटू है तो 100, यहाँ 150 है, 150 में से 100 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस है ना, तो 50 होगा, यानी कि y का वैल्यू 50 हो गया। अब चलिए x का वैल्यू मान लीजिए 60 रख लेते हैं। ठीक है, तो 60 गुना कितना हो जाएगा 120, 120 यहाँ कितना है 150, 150 में से 120 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो कितना होगा, अगर हम 60 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 30। ठीक है, 60 रखें तो कितना हो जाएगा, नहीं समझे दोस्तों। देखिए 60 रखें तो 60 दुना क्या होगा 120, 60 दुना 120, यहाँ है 150, ये 150 में से 120 कम करेंगे तो कितना होगा 30 ना होगा, तो यहाँ पर 30 भर दिए। ठीक है, आपका दूसरा भी टेबल बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इस दोनों टेबल से ग्राफ खींचेंगे। चलिए दोस्तों ग्राफ खींचते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा लेकर के जो है 10 का जो है अंतराल लिए हैं 0 डिग्री से यहाँ से दोस्तों। ठीक है, ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से क्या किए 10 का जो है अंतराल में लिख लिए हैं, 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे करके लिख लिए। ठीक है, फिर 10 20 ऐसे करके अंतर हम लिख लिए अंतराल में। ठीक है, ताकि जो भी वैल्यू है इसके अंदर में कवर कर सके। ठीक है, आराम से आ सके। तो इधर भी लिख लिया, इधर भी लिख लिया, और जो भी आया पॉजिटिव आया तो इधर से कोई मतलब ही नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इधर ही आ जाएगा। आप एग्जाम में आप ये इतना नहीं भी भर सकते हैं। ठीक है, जो ज़रूरत है वही उसी को कीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो इतना आप कर लीजिएगा। चलिए अब इसको, और दोस्तों हम आपको बता दें कि हम पेन से इसको बना रहे हैं। आप लोग एग्जाम में पेन से नहीं बनाइए, आप लोग पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है, तब आपको पूरा नंबर दिया जाएगा, नहीं तो नंबर काट लेगा। ठीक है, और हम पेन इससे इसलिए इस ग्राफ पेपर पर अभी बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक है, देख सके अच्छे से, इसीलिए साफ साफ दिखाई देने के लिए हम पेन यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग पेन का यूज नहीं करेंगे। चलिए तो देखिए जो टेबल में है क्या है, एक्स का फर्स्ट समीकरण यही है पहला से। ठीक है, और ये इसको हम ग्राफ खींचेंगे 50 60, क्या है 50 और 60। तो हम लेंगे दोस्तों, देखिए एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ 50 और 60, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे
50 और वाई का वैल्यू कितना 60। तो एक्स का वैल्यू 50, वाई का वैल्यू 60 कहाँ जाएगा, देखिए ये ऊपर की ओर जाएगा। तो ऐसे करके क्या आ जाएगा देखिए, है ना। तो ये यहाँ पर आ गया दोस्तों 50 एक्स का वैल्यू और वाई का मान कितना है 60। इसको हम ऐसे लिख लेंगे। फिर देखिए दोस्तों अब क्या है 60 और 40, एक्स का जब 60 है तो एक्स का वैल्यू ऐसे जाएगा और 40 तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है 60 और 40, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है 80 और 0, तो एक्स का मान 80, देखिए तो ये एक्स 80 हो गया। और जो 0 होता है दोस्तों इसी पर आ जाएगा, ठीक है, चूँकि ये 0 यहाँ रहता है ना तो ये यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 80 या 0, ठीक है। अब दोस्तों इसको ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। चलिए इसको फटाफट पहले ग्राफ खींच लेते हैं, क्योंकि 3 पॉइंट आ गया है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट को हम यहाँ से खींच लेते हैं पहले, देख रहे हैं दोस्तों। देखिए समझ गए। अब इस कौन सा समीकरण का था, तो इस समीकरण का नाम इसमें दे देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट समीकरण था दोस्तों, तो क्या था फर्स्ट समीकरण कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ये फर्स्ट समीकरण था। इसको लिख लेंगे ताकि पता चल सके कि कौन सा समीकरण का ग्राफ खींचा गया, ठीक है। अब चलिए दोस्तों दूसरा टेबल क्या है, उस टेबल के सहायता से हम फिर ग्राफ खींचेंगे। चलिए दूसरा टेबल यही है, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए दूसरा टेबल है ना, दूसरा टेबल का यही है। तो 40 और 70 क्या है, यहाँ पर 70 है दोस्तों, ठीक है 40 70, तो एक्स का मान जो है 40 और वाई की जगह पर 70, तो ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये आ गया दोस्तों। तो क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पर 40, 70, ठीक है। चलिए अब इसके बाद 50 50 एक्स की जगह 50, वाई का मान 50, तो एक्स की जगह 50 और वाई की जगह पर क्या है 50, यहाँ पर दोस्तों आ गया, यानी 50, 50 करके लिख देना है, ठीक है। अब फिर देखिए क्या आया है 60, 30 है ना, एक्स का मान 60 और वाई का मान 30, तो एक्स का मान 60 वाई का मान 30 कहाँ है, यहाँ पर दोस्तों आ गया देखिए 60 और 30, ठीक है। ये 30 है दोस्तों। अब इसको ग्राफ खींचते हैं, चलिए इसको ग्राफ खींच लेते हैं। देखिए ये देखिए दोस्तों ये ग्राफ खींचा गया है। और कौन सा समीकरण का था, ये दूसरा समीकरण का था। दूसरा समीकरण क्या था इसको हम लिख देते हैं, और आपको एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं दूसरा समीकरण जो भी है। तो दोस्तों दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, ठीक है। ये सेकेंड समीकरण है, ठीक है। क्या है दोस्तों, समीकरण सेकेंड है, समझ रहे ना। तो इस तरीक़ा से दोस्तों उसको बनाना है, ये दूसरा समीकरण खींचना है, फिर पहला समीकरण का इसको ग्राफ पेपर पर ऐसे बना देना। तो ये आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, ठीक है। और दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 टोटल बन चुका है। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में लिख के बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए सीखते रहिए कृष्णा क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।